हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएमएलटी पैरामेडिकल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियोलॉजी, जहां बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया से और लॉजी का मतलब स्टडी। अब हम बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया एक कोशिकीय फ्री लिविंग एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब ये साइज में इतना छोटा होता है कि हम इसे नेक डाइव से नहीं देख सकते हैं, इसे केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। बैक्टीरिया को सबसे पहले एक साइंटिस्ट एंटोनी वॉन ह्यूमेन सन 1676 में सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था। फाउंड इन एवरीवेयर, मतलब ये सभी जगह पर मौजूद होता है, एनवायरनमेंट के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर सभी जगह पर मौजूद होता है। अब बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल या लाभदायक होते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, यानी कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी बॉडी में डिजीज़ क्रिएट करते हैं। जैसे निमोनिया, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफाइड। अब हम इनके साइज़ की बात करें तो 2.5 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है एंड 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर इसकी विड्थ होती है। बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती हैं। मतलब सेल दो तरह की होती है, एक तो यूकैरियोटिक सेल एंड दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वो हमारे एनिमल एंड प्लांट में मौजूद होती है, प्लांट में पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक सेल हमारी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारी ये साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, सेल वॉल ये प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की डेफिनेशन की। तो मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसमें बैक्टीरिया के बारे में स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को हम बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। मतलब किसी भी टाइप का बैक्टीरिया, जैसे ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, उसके बारे में स्टडी करना बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। जैसे बैक्टीरियोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी यानी कि साइज, शेप, उसके बायोकेमिकल रिएक्शन, कल्चर, पैथोजेनेसिस, ट्रीटमेंट, इन सभी की स्टडी की जाती है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया को शेप के आधार पर किन किन भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है हमारा कोकाई, जो कि राउंड या ओवल शेप में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है बेसिलाई, जो कि रोड शेप में प्रेजेंट होता है। थर्ड आता है स्पाइरल शेप, फोर्थ कोमा शेप एंड नेक्स्ट आता है हमारा स्पायरोचेट, जो कि स्प्रिंग के शेप में प्रेजेंट होता है। लास्ट आता है हमारा माइक्रोप्लाज्म, मतलब इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और इसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन लेयर एंड राइबोसोम एंड डीएनए ही प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं कोकाई की, जो कि राउंड या ओवल शेप में प्रेजेंट होता है। यह 0.75 से 1.25 माइक्रोमीटर की होती हैं, जनरली 1 माइक्रोमीटर की होती हैं। अब इसके भी निम्न भाग होते हैं, जैसे कि डिप्लोकोकाई, स्टेप्टोकोकाई, टेट्राकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई एंड सर्चिना। हम बात करते हैं डिप्लोकोकाई की, मतलब इसके नाम से पता चल रहा है कि दो, यानी कि वह बैक्टीरिया जो पेड़ के रूप में पाया जाता है उसे हम डिप्लोकोकाई कहते हैं। एग्जाम्पल डिप्लोकोकस निमोनियाई। अगर वह बैक्टीरिया जो सिंगल रूप में पाया जाता है तो उसे हम मोनोकोकस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप्टोकोकाई, मतलब वह बैक्टीरिया जो एक सीटी चेन के रूप में पाया जाता है उसे हम स्टेप्टोकोकाई कहते हैं। एग्जाम्पल स्टेप्टोकोकस। नेक्स्ट हमारा टेट्राकोकाई, मतलब कि वह बैक्टीरिया जो 4 के समूह में पाया जाता है उसे हम टेट्राकोकाई कहते हैं। और इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि टेट्रा आ रहा है तो 4 होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कोफाकिया टेट्राजीना। नेक्स्ट हमारा स्टेफाइलोकोकाई, मतलब बंचेस ऑफ कोकाई एज ए क्लस्टर, मतलब अंगूर के गुच्छों के समान पाए जाने वाले बैक्टीरिया को हम स्टेफाइलोकोकाई कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टेफाइलोकोकस। नेक्स्ट हमारा सर्चिना बैक्टीरिया, मतलब वह बैक्टीरिया जो 8 के समूह में पाया जाता है उसे हम सर्चिना कहते हैं। एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम। बात करते हैं बेसिलस की, मतलब कि वह बैक्टीरिया जो कि बेलनाकार या रोड शेप में प्रेजेंट होता है, मतलब कि एक छड़ के रूप में पाया जाता है, उसे हम बेसिलस कहते हैं। इसके निम्न टाइप होते हैं मोनोबेसिलस, डिप्लोबेसिलाई, स्टेप्टोबेसिलाई, फ्यूजिबोम बेसिलाई, कोकोबेसिलाई, स्पाइरिलम। अब हम फर्स्ट की बात करते हैं तो मोनोबेसिलस, मतलब कि वह बैक्टीरिया जो कि सिंगल या अकेला पाया जाता है उसे हम मोनोबेसिलस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है साल्मोनेला टाइफी, जिससे टाइफाइड डिजीज होती है। नेक्स्ट आता है हमारा डिप्लोबेसिलाई, मतलब कि वह बैक्टीरिया जो कि कंबाइंड या पेयर के रूप में पाए जाते हैं उसे हम डिप्लोबेसिलाई कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेप्टोबेसिलाई, मतलब कि वह बैक्टीरिया जो कि चेन के रूप में प्रेजेंट होता है उसे हम स्टेप्टोबेसिलाई कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है स्टेप्टोबेसिलस फेलीज।
नेक्स्ट हमारा फ्यूजिफॉर्म बेसलाई, मतलब कि वह बैक्टीरिया जो कि एंड या किनारों से पतला होता जाता है उसे हम फ्यूजिफॉर्म बेसलाई कहते हैं। नेक्स्ट है कोको बेसलाई, मतलब कि वह बैक्टीरिया जो कि लंबाई और चौड़ाई में समान होता है उसे हम कोको बेसलाई कहते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट भी है हमारा स्पाइरलम, मतलब कि ये कर्व या मुड़े हुए होते हैं, उसे हम स्पाइरलम कहते हैं।